नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। कोरोना काल में चिकित्सकों की विशेष सेवाओं हेतु स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ विषय पर ई सेमिनार का आयोजन। ब्रह्मा कुमारीज ने मनुष्य के सर्वांगीण स्वास्थ्य में राजयोग की भूमिका को बताया जरूरी। अच्छे दिन अवश्य आएंगे, पॉजिटिविटी अनलिमिटेड विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा आयोजित लोगों में सकारात्मकता और उमंग उत्साह लाने का प्रयास। माउंट आबू से ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग द्वारा वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के उपलक्ष्य में ऑनलाइन कार्यक्रम। तो रेडियो मधुबन 90.4 FM द्वारा तरंग डिजिटल सिंगिंग प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले राउंड हुआ आयोजित। विजेताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट देकर किया प्रोत्साहित। और वॉशिंगटन डीसी में मेडिटेशन म्यूजियम द्वारा वेकिंग अप इनटू द प्रेजेंट मोमेंट विषय पर ऑनलाइन परिचर्चा। बीके जैना ने कहा कि वर्तमान समय की चुनौतियों से निपटने के लिए राजयोग ध्यान की जरूरत। कोरोना काल के बीते वर्ष होने पर स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ विषय पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए ई सेमिनार आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मनोचिकित्सक डॉक्टर GL संपूर्णा, पौराणिक वैज्ञानिक के लेखक देवदत्त पटनायक, ओशो के छोटे भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित गुप्ता, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर शाह, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बिन्नी सरीन तथा सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक ऑस्ट्रेलिया के बीके डेविड ने भाग लिया। विश्व बेटी दिवस के संस्थापक अहमदाबाद के डॉक्टर संदीप ज्योत तथा दिल्ली के डॉक्टर S रंजन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कई विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। बीते कोरोना काल चिकित्सकों की दोहरी भूमिका के बीते एक साल पर आयोजित इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने कहा कि बीमारियों से लड़ने के लिए दवा के साथ दुआ अर्थात आध्यात्मिक शक्ति की अति आवश्यकता है। तो मनुष्य का ठीक ठीक पूरा स्वास्थ्य तभी संभव है जबकि सभी तलों पर उसे स्वस्थ रहने का सुविधा मिल सके। अभी जो मेडिकल साइंस विकसित हुई है वह बेसिकली फिजिकल और केमिकल चीजों पर निर्भर करती है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ आत्मा की हीलिंग के लिए म्यूजिक और मेडिटेशन विषय पर विशेष ऑस्ट्रेलिया के बीके डेविड ने अपने बांसुरी वादन से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। साथ ही आध्यात्मिक उन्नति में म्यूजिक एवं मेडिटेशन की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में नई दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता तथा माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन ने कहा कि राजयोग की भूमिका मनुष्य के सर्वांगीण स्वास्थ्य में अहम है, क्योंकि जब आत्मा स्वस्थ होती है तो शरीर को स्वस्थ होने में मदद मिलती है। हम हमेशा कहते हैं कि जब भी शुभ समय होता है, शुभ शुरुआत होती है, उसको हम हमेशा जब परमात्मा की ब्लेसिंग्स उनके आशीर्वाद से करते हैं तो वो कार्य और कई गुना आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये अभी जो टाइम है परमात्मा से ब्लेसिंग्स लेने का भी हमारा समय है। आज हर एक के मन में यही प्रश्न है कि अच्छे दिन कब आएंगे व अच्छे दिन आएंगे भी, या जीवन में कोरोना जैसी महामारी का संकट हमेशा बना रहेगा। इन प्रश्नों से लगातार लोगों में नकारात्मकता बढ़ती जा रही है और जीवन के प्रति उदासीनता व निराशा आती जा रही है। ऐसे में दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र के द्वारा अच्छे दिन अवश्य आएंगे, पॉजिटिविटी अनलिमिटेड विषय पर ई प्रोग्राम का आयोजन कर लोगों में सकारात्मकता और उमंग उत्साह लाने का प्रयास किया गया। इस ई प्रोग्राम में अफ्रीका के डायरेक्टर बीके वेदांती और दिल्ली में जुदा हयम सिनेगॉग के मानद सचिव इज़ेकल इसाक मालेकर ने अपने अनुभव के जरिए सदा पॉजिटिव रहने की प्रेरणा दी। तो हमें किस फीलिंग में रहना है कि गॉड लव मी, आई लव गॉड एंड गॉड is ocean of mercy for the world
So I have to be also merciful. मुझे भी सारे विश्व के लिए दया का सागर बनना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे सकारात्मक भावना होनी चाहिए। अगर सकारात्मक भावना है तो उसके परिणाम अच्छे होंगे, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी। अगर आपकी नकारात्मक भावना है तो आप हमारी जो है इम्यूनिटी वो बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। इसलिए सकारात्मक आपको हमेशा विचार करना है। मुख्य वक्ताओं के पश्चात लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने कमेंट्री के द्वारा राज्यों का अभ्यास कराया तथा मोटिवेशनल स्पीकर बीके पीयूष ने कहा कि नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, इसलिए सदा सकारात्मक रहें और मुस्कुराते रहें। हाइपरटेंशन आखिर क्या है और यदि ये कोई बीमारी है तो इसका दुष्प्रभाव क्या है और इससे हम स्वयं का बचाव कैसे कर सकें, इन तमाम बातों के प्रति आम लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू के मेडिकल विंग द्वारा वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के उपलक्ष्य में ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मॉडरेटर बीके श्रीनिधि ने नई दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता से कन्वर्सेशन के जरिए हाइपरटेंशन के बारे में विस्तार से जानकारी ली और दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने का प्रयास किया। जब हम हाइपरटेंशन कहते हैं, ये बीमारी है क्या अपने आप में एक बीमारी है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि हमें तो पता भी नहीं था कि हमको बीपी है, कोई बीमारी है भी। देखिए, हाइपरटेंशन जो है जैसे वर्ड ही बताता है कि आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना, हाइपर हो जाना। और पहले देखा जाता था कि ये ब्लड फ्लो तो इम्पॉर्टेंट है, टेंशन थोड़ी होनी भी चाहिए आर्टरीज के अंदर, तभी वो ब्लड फ्लो मेंटेन होता है। लेकिन जब ये ब्लड प्रेशर एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जाने लगता है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर हमारे शरीर के हर ऑर्गन पर कहीं ना कहीं बहुत गहरा प्रभाव डालना आरंभ कर देता है। इसलिए इसकी जागरूकता बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हाइपरटेंशन जब हम कहते हैं, लोगों को नहीं पता है, तो ये हमें जागरूकता होनी चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी संस्थान का फेमस और जन उपयोगी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM द्वारा तरंग डिजिटल सिंगिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 3 ओपन राउंड ऑडिशन लिए गए। इसमें पहले ग्रुप में 6 से 20 वर्ष, दूसरे ग्रुप में 21 से 39 वर्ष और तीसरे ग्रुप में 40 से अधिक वर्ष के लोगों को शामिल किया गया था। इसके बाद चुने हुए कलाकारों का 3 चरण में फिनाले और ग्रैंड फिनाले का भी आयोजन किया गया, जिसमें ग्रैंड फिनाले के राउंड में विजेताओं को चुनकर उन्हें डिजिटल सर्टिफिकेट देकर प्रोत्साहित किया गया तथा पुरस्कार के रूप में ट्रॉफी भेजी गई। हालात बदलने में अब देर न हो मालिक, जो देख चुके फिर ये अंधेर न हो मालिक। इस प्रतियोगिता के संयोजक बीके आरजे रमेश रहे तथा निर्णायक के तौर पर गुजराती फोक सिंगर विक्रम गंधवी, क्लासिकल सिंगर प्रफुल्ल अहिर और संतोष मोरे ने तीनों ग्रुप के प्रतिभागियों की प्रतिभा देखकर विजेताओं का चयन किया और उन्हें अपने संगीत में किस सुधार की आवश्यकता है उस पर भी ध्यान खिंचवाया। किसी के मुस्कुराहटों पे है निशान, किसी के दर्द हो सके तो ले उधार, किसी के वक्त दे हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। एक सुखी परिवार को यदि परिभाषित किया जाए तो कहते हैं कि सुखी और खुशहाल परिवार बनाने के लिए ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यूनिटी, एडजस्टमेंट, शेयर एंड केयर जैसे मूल्यों का होना ज़रूरी है। इसलिए सभी परिवार सुखी परिवार कैसे बने, इस पर विशेष रूप से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से माई फैमिली अ सर्कल ऑफ स्ट्रेंथ विषय पर ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग और गोवा के पणजी सेवा केंद्र के द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पणजी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा, पुणे में मीरा सोसाइटी सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी और भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने विषय पर अपने विचार रखे। युवाओं की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और आध्यात्मिक ऐसे चारों के प्रकार से युवाओं को सक्षम बनाना।
ये खबर महाराष्ट्र के राहुरी से है, जहां सर्व शासकीय कोविड सेंटर में ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा अन्नदान की सेवा प्रदान कर जरूरतमंदों की मदद करने का प्रयास किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा के संकल्पों और संस्था से जुड़े स्थानीय लोगों के सहयोग से राहुरी कृषि विद्यापीठ और देवलाली प्रवारा तथा सहारा मंगल कार्यालय जैसे कोविड सेंटर में 200 से भी अधिक मरीजों को शुद्ध सात्विक आहार बांटकर शासन की मदद करने का प्रयास किया गया तथा मरीजों का मनोबल बढ़ाते हुए राज्यों के द्वारा ईश्वरीय शक्ति लेने का आह्वान कर जल्द से जल्द उनके स्वस्थ होने की मंगल कामना की। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। यूके में लेस्टर के ब्रह्मा कुमारीज हार्मनी हाउस द्वारा ओवरकमिंग विक्टिम कॉन्शियसनेस विषय पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में लेस्टर की कोऑर्डिनेटर बीके इंदु ने प्रकाश डाला और किसी भी तरह से पीड़ित लोगों की मानसिकता क्या होती है तथा वे विक्टिम कॉन्शियसनेस के दर्द से बाहर कैसे आए, इस पर बखूबी जानकारी दी। So, yes, it's a dark curtain. The situation is a dark curtain. But why am I using the word curtain? Because there's always something behind the curtain. And behind our curtain, there are two things. One is the lesson that needs to be learned from the darkness. There are lessons that can be learned from the darkness. ब्रह्मा कुमारीज के ऑस्ट्रेलिया द्वारा ओपन योर आईज टू द यूनिवर्स सीरीज के अंतर्गत ओवरकमिंग स्ट्रेस लव वर्सेस फोर्स विषय पर ऑनलाइन सेशन रखा गया, जिसमें गैब्रियल मार्टी ने पैलिएटिव केयर फिजिशियन डॉक्टर रक्षा बलबहादुर से तनाव के कारक, प्रकार और परिणाम पर विस्तार से चर्चा की तथा प्रेम की शक्ति द्वारा कैसे तनाव से मुक्ति पा सकते हैं, इस पर उदाहरण के माध्यम से बताया। The first relationship is the relationship with the self. So that's self-love. And one needs to anchor oneself in that self-love. And then love begets love. आगे बढ़ें तो वाशिंगटन डीसी में मेडिटेशन म्यूजियम के द्वारा चल रहे द नेक्स्ट नॉर्मल सीरीज के तहत वेकिंग अप इनटू द प्रेजेंट मोमेंट विषय पर ऑनलाइन टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिटेशन म्यूजियम के निदेशक बीके डॉक्टर जेना ने अपने सारे दिन की दिनचर्या में वे स्वयं राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कैसे करती हैं और उससे लाभ क्या होते हैं, इस पर अपनी बात रखी। वहीं मेडिटेशन मैगजीन के फाउंडर केविन एटर्न ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि मुझे लगता है वर्तमान समय सभी को मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेडिटेशन के बारे में जानें और उसका लाभ लें। There are two meditations that I like to practice. Mainly, one is a mindfulness Buddhist kind of meditation, but I would love to do a pranayama meditation with you right now. It's going to be a lot of intense breathing. अगली और अंतिम खबर कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली से है, जहां ब्रह्मा कुमारी सेंटर के द्वारा बच्चों के लिए खास फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विषय पर ऑनलाइन क्लासेस रखी गई, जिसमें राजयोगा प्रैक्टिशनर बीके मेघना ने माता पिता और बच्चों के बीच आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के टिप्स दिए। साथ ही सस्टेनिंग डीप कनेक्शन विषय पर भी बीके मेघना ने सेशन लिया। Maintaining an inner harmony through balance causes the relationships to be very, very strong. आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।